एक व्यक्ति जो करीब 94 वर्ष का रहा होगा, एक पुराने मकान में किराए पर रहकर अपना गुजर बसर कर रहा होता है। पुराने बिस्तर, कुछ बर्तन, प्लास्टिक के बाल्टी और मग आदि उसके पास बस जरूरत के सामान थे। कुछ समय बाद उसके पास किराया देने के भी पैसे नहीं बचते थे। एक दिन मकान मालिक उस किराया न दे पाने के कारण उसे सामान सहित घर से बाहर निकाल दिया। उस 94 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति ने मकान मालिक से कुछ दिन का मोहलत मांगा, लेकिन मकान मालिक तो उसे अपने धुन पर सवार था। उस वृद्ध व्यक्ति की एक न सुनी। आखिर में उसने अपने पड़ोसियों की शिकायत पर उस व्यक्ति को दया दिखाई और कहा कि वृद्ध व्यक्ति को कुछ दिन का मोहलत दे दो, कहाँ जाएगा बेचारा। पड़ोसियों के अनुरोध पर मकान मालिक राजी हो गया और रहने की अनुमति दे दी। उसी वक्त वहां से गुजर रहे एक पत्रकार की नजर उस घटना पर पड़ी। वो पहुंचा और पूरा माजरा को समझा। उसने देखा कि उस व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है। उसने ठान लिया कि यह खबर तो छपनी चाहिए। कुछ फोटो और यह खबर लेकर अपने मालिक के पास पहुंचा। जब पत्रकार अपने मालिक को उस वृद्ध की फोटो दिखाई तो मालिक ने देखकर हैरान रह गया। जब मालिक रिपोर्टर से पूछता है कि क्या तुम जानते हो उस बूढ़े व्यक्ति को, तो रिपोर्टर कहता है नहीं। उसके बाद अगले दिन अखबार के फ्रंट पेज पर एक खबर छपती है। खबर की हेडलाइन थी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा के दयनीय जीवन जी रहे हैं। जी हाँ, मैं जिस व्यक्ति के बारे में वृद्ध के नाम से संबोधित कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि 94 वर्ष के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा थे। उस संपादक ने आगे लिखा कि कैसे प्रधानमंत्री किराया न दे पाने के कारण उन्हें मकान से बाहर निकाल दिया जाता है। खबर छपने के दूसरे दिन ही वर्तमान प्रधानमंत्री ने मंत्रियों की और अधिकारियों के काफिलों को उनके घर भेजा। इतने गाड़ी और तामझाम देखकर मकान मालिक डर गया। जब उसे पता चला कि मेरे घर में जो व्यक्ति रहता है वो पिछले कई दिनों से अपने सामान फेंक रहा था, वो कोई और नहीं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा हैं। मकान मालिक उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। उसके बाद गुलजारीलाल नंदा से अधिकारी सरकारी आवास और अन्य सुविधाओं में रहने के लिए अनुरोध करते हैं, लेकिन गुलजारी कहाँ मानने वाले थे। गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाले गुलजारीलाल नंदा ने यह कहकर प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि उनको बुढ़ापे में इन सब सुविधाओं का क्या काम। ये सुनकर थोड़ी हैरानी होती है कि जो व्यक्ति देश के 2 बार प्रधानमंत्री रहा हो उसके पास रहने को एक अपना मकान तक ना हो। मकान छोड़िए, किराए के मकान में रहने के लिए पैसा तक ना हो। जबकि आज के दौर में नेता ही लोग इसलिए बनते हैं ताकि पैसा और पावर उनके पास हो और सारी सुविधाओं का लाभ उठा सके। कहने को लोग ये भी कहते हैं कि आज के दौर में नेता जनसेवा के भाव से राजनीति में आता ही नहीं बल्कि वो आता है सरकारी सुविधाओं का मजा लेने। मेरा नाम है सुरजीत और आप देख रहे हैं लोकसभा। गुलजारीलाल नंदा को लोग पार्ट टाइम प्रधानमंत्री कहते थे क्योंकि वो 2 बार प्रधानमंत्री बने। एक बार तब जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है तब, और दूसरी बार तब जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में हो जाती है। लेकिन दोनों कार्यकाल में गुलजारीलाल नंदा की एक बात समान रही, वो दोनों बार 13 दिन ही प्रधानमंत्री के पद पर रहे। गुलजारीलाल जी का जन्म 4 जुलाई 1898 को पंजाब के सियालकोट में हुआ था, जो कि यह जगह पाकिस्तान से लगता है। इनके पिता का नाम बुलाकी राम नंदा एवं उनकी माता का नाम ईश्वर देवी नंदा था। वे हिंदू पंजाबी परिवार से थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लाहौर, आगरा और अमृतसर में हुई थी। उच्चतम शिक्षा लाहौर के फोरमैन क्रिश्चियन और इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में संपन्न हुई। गुलजारीलाल नंदा ने कला, संकाय एवं कानून शास्त्र में ग्रेजुएशन किया था। कहते हैं नंदा जी ने दिल से भारत की सेवा की, जिसके बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मांग की। उन्होंने बाकी राजनेताओं की तरह अपने पद की कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं किया। प्रधानमंत्री को मिलने वाले सभी तरह के सुख से वे अपने आप को दूर रखते थे। अपने पद की गरिमा को उन्होंने बखूबी बनाए रखा। गुलजारीलाल जी कभी अपने पद का दुरुपयोग नहीं करते थे। उनके नाम पर कोई भी निजी संपत्ति नहीं थी। इस बात का भरोसा ऐसे कर सकते हैं कि वो अपने परिवार के साथ किराए के घर में रहते थे। इन्हें पैसे से कभी भी मोह नहीं रहा। सदा जीवन उच्च विचार नंदा जी का सिद्धांत था। अपने अंतिम समय में उनके पास जीवन निर्वाह करने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन तब भी वे अपने बेटों के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया। वे इसके बाद वे अपने पहली बार अपने मित्र के कहने पर स्वतंत्रता संग्रामी को मिलने वाले 500 रुपये के लिए एप्लीकेशन साइन किया था। और आखिर वो दिन भी आया जब गुलजारीलाल नंदा दुनिया को अलविदा कह गए। गुलजारीलाल जी का निधन 15 जनवरी 1998 को दिल्ली में उनके निजी आवास में हुआ। इन्हें 100 वर्ष की दीर्घ आयु प्राप्त हुई। सरल एवं शांत स्वभाव से इस शख्स ने आजीवन के लिए सबके दिलों में जगह बनाई। तो कैसी लगी ये कहानी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी ऐसे ही तमाम राजनीतिक से जुड़े खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकसभा।